धातुओं का जो प्यूरिफिकेशन था वो हम दो विधियों से पहले सीख चुके हैं। एक था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा था रिडक्शन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाके देख लीजिए, और जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो कमेंटों से भर दे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले कॉपर को आज हम रिफाइन करना सीखेंगे, यानी कि इसको शोधन, कॉपर का शोधन करना सीखेंगे। देखो कॉपर को कैसे शोधित करते हैं, लिखा भी है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, यानी कि धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन के लिए क्या करते हैं, जिस भी धातु को हमें साफ करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, उसके दो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक हम लेते हैं कैथोड और एक लेते हैं एनोड। यानी कि जिधर माइनस होता है वो आपका कैथोड होता है, जिधर प्लस होता है वो आपका एनोड होता है। एक अगर हमने मान लीजिए ये कॉपर की धातु ली है, तो ये कॉपर है, ये हमारा प्योर, ये एनोड इम्प्योर कॉपर का रहेगा। और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो क्या होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। एसिडिफाइड मतलब होता है जिसमें एसिड की मात्रा भी ऐड हो। जब हम इसी इलेक्ट्रोड, ये प्योर है ये इम्प्योर है, जब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पता है विद्युत धारा का जो गमन होता है वो हमेशा धन चिन्ह से होता है। तो प्लस साइड से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पिघलेगी। जब ये एनोड पिघलेगा, कॉपर का है, इम्प्योर है, तो इम्प्योरिटी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी और कॉपर पिघल कर इस कैथोड पर आ जाएगी। तो जब ये प्योर कॉपर इस पर आएगी तो अब हम उस कॉपर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और वही हमारी प्योर कॉपर हो जाएगी, यानी कि प्योर कॉपर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वही हमने यहां पर देखो लिखा भी है क्या, इन अ बीकर, एक बीकर में द कैथोड इज प्योर कॉपर। कैथोड कैसा होगा, हमारा प्योर कॉपर होगा, एंड द एनोड इज इम्प्योर कॉपर। एनोड कैसा होगा, इम्प्योर कॉपर का होगा। इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। When electricity passes the impure copper, जब इम्प्योर कॉपर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं, इम्प्योर मीन्स एनोड सर, एनोड से करते हैं, तब लिखा है फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व एंड डिपॉजिट एज प्योर कॉपर ऑन कैथोड। तब ये जो एनोड है डिसॉल्व होकर, घुलकर, इसमें घुलकर ये कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। वाइल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारी नीचे बैठ जाती हैं। इस तरह से जो हमारी धातुएं हैं वो पिघल कर कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं और ये हमें प्योर प्राप्त हो जाती हैं। ये था इसका। बात करते हैं कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कि मॉइस्ट में, यानी कि नमी में, कुछ ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता में, यानी कि पानी की थोड़ी उपस्थिति में, और एसिड या बेस, या फिर उसके अलावा वायु यानी कि एयर में क्या होती हैं, धीरे धीरे गलने लगती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति में कुछ धातुएं गलती हैं। तो वो जो गलने लगती हैं धीरे धीरे, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। लिखा है डिकेइंग ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर एंड एसिड वाटर एयर एंड मॉइस्ट इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, एसिड की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, और मॉइस्ट नमी की उपस्थिति में वायु धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना कोरोजन, संक्षारण कहलाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा लोहे, जब लोहे को हम नमी में रख देते हैं तो उसमें भूरे रंग की परत आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, ये खराब होने लगती है, गलने लगती है। इसी को क्या होता है, इसमें जंग आ जाती है, कहने का मतलब। तो ये क्या है, आपकी डिकेइंग ऑफ द आयरन, यानी कि आयरन का धीरे धीरे नष्ट होना, वही है। आयरन पे जंग, जंग को ना हटाए तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा, लिखा भी है, देखिए आयरन पे कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है। बात करते हैं, आपने चांदी देखी होगी, चांदी के बिछिए देखे होंगे, चांदी के जो आभूषण होते हैं, ठीक ना, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, समय के साथ ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर एक काली परत आ जाती है। अब जो काली परत होती है वो पता किसकी होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। इसको साफ किया जाता है। बात
ऐसे ही आपने देखा होगा कॉपर के जो तार होते हैं, कॉपर के तार, ठीक ना, वो भी कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉपर है वो हरा रंग हो जाता है उसका, कब हो जाता है, जब उसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, यानी कि जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है तब ये हरे रंग में हो जाता है। और जो हरे रंग में जब बनता है ना तो उसका नाम हो जाता है कॉपर कार्बोनेट, यानी कि कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का होता है, ठीक है ना। अगर ये कॉपर खराब हो रही है, हमारी आयरन खराब हो रही है, उसके बाद हमारी सिल्वर चांदी जब ये धीरे धीरे इस पे पड़ता आ रही है, तो इसको अगर हम बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। आपको पता है कि एसिड की उपस्थिति में ये खराब होती है तो एसिड से दूर रखो, वाटर की उपस्थिति में तो वाटर से दूर रखो, एयर है तो एयर से दूर रखो, और मॉइस्ट है तो मॉइस्ट से दूर रखो। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हम पेंट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर पेंट कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरी परत इस पे नहीं आ पाएगी, नमी नहीं पकड़ेगी। धातु डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट में नहीं रहेगी, जब एयर से कांटेक्ट नहीं होगा तो ये खराब नहीं होगी। बात करते हैं ऑयलिंग, इस पे तेल लगा के, तेल लगा दोगे, तेल क्या करता है, ऑक्सीजन या वाटर से डायरेक्ट तो रिएक्शन करता नहीं है, जब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा तो हमारी जो भी मेटल है वो खराब नहीं होगी। ग्रीसिंग, ग्रीस कर कर, अब मान लो हमने किसी के ऊपर जैसे लोहे के ऊपर हमने ग्रीस लगा दी, अब ग्रीस लग गई है तो ग्रीस क्या हो गई, उसके ऊपर एक लेयर बना ली है, क्योंकि लगी है तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई है। और जो ग्रीस होती है डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट नहीं करती, एयर से कांटेक्ट नहीं करती, नमी से कांटेक्ट नहीं करती, नमी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो मेटल होगी वो साफ बनी रहेगी। ऐसे ही गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है ना, लिखी है, इसको भी समझाते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, आयरन के ऊपर जिंक की धातु को चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, लिखा भी है। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, आयरन के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। अगर आपको आयरन को बचाना है तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दे तो वो भी गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। बात करते हैं अगला कि धातुएं अगर आप सब बना ली, अब कहो कि इसके ऊपर हमें ना तो कलर करना है, ना ही हमें इस पे ग्रीस लगानी है, ना ही इसको तेल में रखना है, ना तेल लगाना है ऑयली, ना ग्रीस लगानी, कुछ नहीं करना, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं, एक और तरीका है, क्या, कि इसमें दूसरी धातु को जोड़ दो, दूसरी धातु को मिक्स कर दो, तो वही क्या जो बनते हैं वो बनते हैं आपके मिश्र धातुएं। धातुओं में दूसरी धातु जोड़ी तो क्या बनेगी, मिश्र धातु, यानी कि मेकिंग एलॉयज, यानी कि मिश्र धातुएं बनाकर भी कर सकते हैं। और इसको लिखा है एंड कैप्ट इन ड्राई प्लेसेस, और इनको शुष्क स्थानों में रखकर भी हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो एलाइज होते हैं ये तो आपने सर बता दिया कि क्या होते हैं, कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण एलाइज कहलाता है, लिखा भी है। एन एलाइज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो धातुएं या अधातुएं, यहाँ पे धातु भी ले सकते हैं जो 91 हमारी है, अधातुएं जो कि 20 है उनको भी ले सकते हैं, धातु लो चाहे धातु लो, इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। अब कहोगे सर होमोजीनियस क्या होता है, तो होमोजीनियस भी बताते हैं, यानी कि धातुओं और अधातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है वही आपका मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत। अब एक चीज आपके डाउट में रहेगी वो है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस यानी कि समांगी, समांगी क्या होता है, समांगी का मतलब यह है कि चाहे आप दो धातुएं लो, चाहे एक धातु एक अधातु लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो भी आप लो ना वो इस तरह से मिक्स हो कि हम ये ना पहचान पाए कि ये मेटल थी ये नॉन मेटल थी, समझ गया ना, यानी कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, वही आपका होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। अब अगला है आयरन, आपने देखा होगा कि आयरन कुछ मुलायम होते हैं कुछ बहुत टाइट होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, जो मुलायम होते हैं वो लगभग आपके 99.98 पॉइंट, यानी कि इतने परसेंट वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन जो ज्यादा टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, उनमें क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा मिली रहती है, देखो लिखा भी है आयरन, आयरन प्लस कार्बन, यानी कि जो कार्बन होता है प्योर कार्बन, उसमें कुछ कार्बन की मात्रा हम मिला दें, आयरन में कुछ कार्बन की मात्रा अगर हमने मिला दी तो जो हमारा आयरन बनेगा वो बहुत ही सॉलिड होगा, स्ट्रांग होगा, समझ गए ना, मजबूत आयरन बनाने के लिए उसमें कॉपर सॉरी कार्बन थोड़ा मिला देते हैं। और इसका यूज हम ज्यादातर जो भारी मजबूत चीजें होती हैं, ठीक ना, उनमें करते हैं। स्टील सबको पता है, स्टील का यूज कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, और भी कई सारी मशीनें बनाने में किया जाता है। यह बनता कैसे है, जब आयरन, निकेल और क्रोमियम तीनों चीजों को लिया जाए,
तब स्टील बनता है। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, कांसे की मूर्तियां भी बनती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कांसे की मूर्तियां बनती हैं। कांसे की जो मूर्तियां बनती हैं वो बनती हैं कॉपर और टिन से। कॉपर मीन्स तांबा और टिन मतलब ठीक ठीक ना, टिन यानी कि एसन, जो टीन होती है ना उससे, दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा ब्रॉन्ज यानी कि कांसा होता है। अब बात करते हैं ब्रास यानी कि पीतल। पीतल के आपने देखे होंगे बर्तन, पुराने समय में पीतल के बर्तन बहुत चलते थे, ठीक ना। लोटे होते थे, बेले होते थे, कटोरियां होती थी, वो किसकी होती थी? पीतल की होती थी, और जिनसे अगर हम जिनमें खाना खाते थे बहुत ही हमारे शरीर को फायदा होता था। लेकिन आज की डेट में वो नहीं है, क्योंकि पीतल का महंगा है। अब ये बनता कैसे है? कॉपर और जिंक से बनता है। सोल्डर, रांगा, आपको पता है, आपने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो गई होगी तो आप उसको रिपेयर कराने के लिए जब ले जाते हैं मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, उस पे अगर तारों को जोड़ना होता है तो उस पे वो एक वो मेटल होती है जिसको काहिए से वो पिघला के लगाते हैं, वही आपका सोल्डर होता है यानी कि रांगा। ये बनता कैसे है? लेड प्लस टिन, लेड और टिन से ये बनाया जाता है। अगला है अमलगम। अमलगम क्या होता है कि जितनी भी आपकी कम सक्रिय धातुएं हैं, जितनी भी आपकी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स, वो सारी अगर आपके साथ कोई भी ले लो, लो रिएक्टिव होना चाहिए, हाई रिएक्टिव नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो मरकरी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जितनी भी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी प्लेटिनम हो गई है, उसके बाद आपकी सिल्वर हो गया है, सोना हो गया है, ये सारे के सारे मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं। लेकिन जो आपकी सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, फेरस आयरन है, ये मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल पूरा फिनिश होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितनी है? अरे जल्दी